सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो को बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 गृह विज्ञान का पेपर जो 27 फरवरी को हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 328 जीपी, ये संकेतांक होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 135, ये होता है आपका पेपर कोड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2024 और एक गृह विज्ञान का आपका पेपर है। इसमें जो आपको समय दिया हुआ था वो 3 घंटे 15 मिनट का था। और जो पूर्णांक है वो आपका 15 मतलब 70 नंबर का ये पेपर आया हुआ था, क्योंकि इसके अंदर 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, निर्देश दिए हुए हैं कुछ नोट में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश नंबर 1 में सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य हैं। इसमें 1 से 4 तक के बहुविकल्प वगैरह इस तरह आप इन क्वेश्चनों को जो निर्देश हैं वो पढ़ सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है बहुविकल्प प्रश्न। तो जो बहुविकल्प प्रश्न में पहला क्वेश्चन था आपका वो था, निम्न में से कौन सा कार्य, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है मानवीय अथवा अमूर्त साधन, और ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है अमानवीय अथवा भौतिक साधन। तो ये आपके जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों ही क्या आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 6, कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है। तो कार्य व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समय की, श्रम की और धन तीनों की क्या होता है, बचत करना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आपको कह दिया हुआ था, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक ये सभी क्या आजीविका की श्रेणी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, पोषण का निर्धारण होता है। तो जो पोषण का निर्धारण होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ले, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था। तो इसका आप सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अचार। अब ये जो क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन आपको जो मतलब हिंदी में दिए हुए हैं, और वही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख सकते हैं। ये आपका जो है इंग्लिश वाला पोर्शन है, कि जो यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया था। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या आपको दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1995 में, लेकिन इसके अंदर 1995 का ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो 1995 हुई थी जिनेवा के अंतर्गत, लेकिन विश्व मतलब इसके जो क्वेश्चन है इसके अंदर 1995 ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर गया था, जन्म से 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था को क्या माना जाता है। तो जन्म से 8 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे हम क्या मानते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, लेकिन 8 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है मध्य बाल्य अवस्था। तो मध्य बाल्य अवस्था इसके अंदर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो इसका हम आंसर बाल्य अवस्था भी लगा सकते हैं और प्रारंभिक बाल्य अवस्था भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 100% वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है क्वेश्चन नंबर है, समाज की मूल इकाई क्या होती है। तो समाज की जो मूल इकाई होती है वो होती है आपकी परिवार। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित है। तो जो वस्त्र धोने वाली वॉशिंग मशीनें होती हैं, जो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीनें होती हैं वो पूर्णतः क्या होती हैं, स्वचालित होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपको जो 5 विकल्प थे ये आपको हिंदी में दिए हुए हैं, और यही विकल्प आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में आपको दिए हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 जो विकल्प हैं वो पीछे वाले पेज के आगे दे रखे हैं।
अब आप देख सकते हैं तीसरे का पहला जो विकल्प था वो आपका क्या था, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आपको दिया हुआ है, फैशन फैड्स का क्या अर्थ होता है। देखो फैशन फैड्स वो होता है जो मतलब वर्तमान में चल रहा है, लेकिन ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो अस्थायी का मतलब यह है कि परमानेंट नहीं होता, लेकिन वर्तमान में चालित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थायी फैशन। यानी कि हमें ये नहीं पता कि जो फैशन है वो कब बंद हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या दिया होता, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। तो अतिथि चक्र का जो हिस्सा नहीं होता वो होता है आपका कमरे का आधिपत्य। देखो अतिथि चक्र का मतलब ये होता है, इसके अंदर 4 चरण होते हैं। इसमें आगमन, मनोरंजन और प्रस्थान, यानी कि आने से लगाकर जब आपके घर पर अतिथि यानी कि मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो वो उसके आने से पहले ही अतिथि चक्र प्रारंभ हो जाता है, उसके जाने के बाद वो हो जाता है समाप्त। तो जब आपके घर कोई अतिथि आता है तो उसका या आप उस अतिथि को जिस कमरे के अंदर सुलाते हो तो उस अतिथि का उस कमरे पर कोई भी आधिपत्य यानी कि कोई भी अधिकार नहीं होता। तो उसका आगमन, मनोरंजन और प्रस्थान ये सब क्या है, अतिथि चक्र के हिस्सा हैं, लेकिन कमरे का आधिपत्य ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन सा अधिकार है जो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है, वह आपका ऑप्शन नंबर 3 चुनाव लड़ने का। देखो उपभोक्ता की जो श्रेणी में अधिकार आते हैं वो सुरक्षा, जानकारी और चयन करने का आता है, लेकिन चुनाव लड़ना जो है आपका कानूनी अधिकार है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। FPO का पूरा फुल फॉर्म क्या है, मतलब FPO जो है वो हम होम साइंस के अंदर क्या बोलते हैं FPO को। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप यहाँ पर इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब। अब आपको यही क्वेश्चन आगे भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए। तो जनसंपर्क के जो 7 सिद्धांत बनाए थे वो बनाए थे आर्थर W पेज। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर दे रखा है आर्थर पेज, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है आर्थर W पेज। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है जनसंपर्क के प्रकार्य हैं। तो जनसंपर्क के जो प्रकार्य होते हैं वो होते हैं आपका प्रचार करना, संबंध बनाना या जनसंपर्क नीति बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया हुआ था, संचार माध्यम क्या है। इस संचार माध्यम बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये तो आप जानते हैं कि रेडियो, टीवी और समाचार पत्र ये सब क्या है, संचार के माध्यम है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संचार से लाभ है। तो संचार से आपको लाभ किन किन क्षेत्रों में मिलता है। तो ग्रामीण विकास में, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार में और इनमें से सभी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर है, गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में निम्न से कौन सा गुण होना चाहिए। तो गृहिणी के अंदर जो आपका कर्तव्यों का ज्ञान, परिश्रमी होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए और इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये जो आपके विकल्प थे वो मैंने आपको कराए। अब आप देखते हैं आगे जो क्वेश्चन थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आप देख सकते हैं सभी प्रश्न के आगे उनके आंसर दिए गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पोषण को परिभाषित कीजिए, आहार कितने प्रकार के होते हैं, बोनापन क्या होता है, वैकल्पिक देख रेख क्या होती है। तो ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 तक। अब इनकी जो आंसर है वो आगे इनके दिए हुए हैं और आगे आपको दिया हुआ है मॉन्टेसरी स्कूल्स किसे कहते हैं, प्रेक्षण गृह से आप क्या समझते हैं, शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है, शैशवावस्था का क्या अर्थ होता है, अतिथि चक्र क्या है, इसके कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं इसके। उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए, विकास संचार को स्पष्ट समझाइए, स्पष्ट रूप से समझाइए। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे वो अति लघु थे और ये सभी आपके क्या है 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके वो देख सकते हैं वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं, नौकरी और जीवन वृत्त में 4 अंतर लिखने हैं।
बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? किन्हीं 4 के विषय में लिखना था। होटल के पत्रकारालय का क्या महत्व होता है? ये आपको बताना था। ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ से आगे आपको दे रखे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 16, फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। ये आपको क्वेश्चन 6 नंबर का था। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, या फिर इसके अथवा में आपको दिया हुआ है फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों को हमें समझाना है। तो फैशन चक्र के जो आपके 7 चक्र होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिया हुआ था, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख आपको करना था। ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया होता है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर आपको 18 दिया हुआ था, विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग होने वाली विभिन्न विधियों तथा उनका महत्व लिखिए। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया होता है जनसंपर्क के क्या सिद्धांत है, विस्तार पूर्वक आपको लिखना था। तो ये जो क्वेश्चन आपका ये जो पेपर आपका था वो होम साइंस का था, जो 27 फरवरी को हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।